नमस्ते दोस्तों, मैं सौरभ शर्मा स्वागत करता हूँ आपका फिर से अपने चैनल में। और ये जो वीडियो आपको पता चल गया होगा थंबनेल से कि अपन किस लिए बना रहे हैं। तो ये जो वीडियो अपनी रहेगी वो अपनी लास्ट 45 डेज़ की स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे अपन एमटीएस के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। क्योंकि एमटीएस के एग्ज़ाम के अब मोटे मोटे 40 दिन या 30 दिन ही बचे हैं, क्योंकि अक्टूबर के लास्ट में एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। ठीक है। तो उसी के लिए आज अपन ये वीडियो लाए हैं कि किस तरीके से अपन को तैयारी करनी है, किस तरीके से अपन को ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है एग्ज़ाम में। तो उसी के लिए सबसे पहले मैं बात करूँगा सेक्शन 1 की, जो कि सेक्शन 1 रहेगा अपना, जो कि पासिंग रहता है बस, जिसमें 20 क्वेश्चन मैथ्स के और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे जिसमें। ठीक है। इसमें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, मतलब टोटल 120 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको लगभग 12-14 क्वेश्चन ठीक करने होती हैं पासिंग के लिए। ये जनरल और ईडब्ल्यूएस का मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो क्योंकि वो पासिंग ही है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसका कट ऑफ लगेगा, वो सिर्फ पासिंग। अगर आप सभी पास हो जाते हैं तो आप सेक्शन 2 के लिए कंसिडर करे जाएंगे। तो सेक्शन 1 में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आप किसी से भी रीजनिंग पढ़ लीजिए अभी। अगर आप मैथ्स नहीं कर पा रहे हैं तो, अगर मैथ्स और रीजनिंग दोनों हैं तो 12 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है 40 में से। मैंने भी 120 में से शायद मेरे 110 नंबर थे, तो आप लोगों के अगर 40 नंबर भी आ जाते हैं तो आप पास कर जाएँ। ठीक है। उसका कोई कट ऑफ नहीं लगना, मैं ये बता देता हूँ, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। पहली बात ये क्लियर कर लें। ठीक है। तो सेक्शन 1 के लिए आप जैसे किसी टीचर को पकड़ लीजिए, अभी भी 40 दिन है, आराम से रीजनिंग के टॉपिक कर लेंगे, तब भी आप सेक्शन 1 निकाल लेंगे। ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, तो अब बात आती है सेक्शन 2 की, जो कि बहुत इम्पैक्टेबल सेक्शन 2 रहता है, जिसमें कि मेरिट भी सेक्शन 2 से ही लगती है। आप सभी को पता होगा, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। तो सेक्शन 2 में क्या रहेगा, सेक्शन 2 में 25 क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग उसके, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन रहेंगे जीके के। ठीक है। और पर क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, जिसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, ऐसे करके टोटल को जो मार्क्स रहेंगे वो 150 मार्क्स रहेंगे। आपको स्कोर 150 मार्क्स में से करना होगा। तो अब अब सबसे पहले स्ट्रेटजी की अगर बात करते हैं, तो अपन इंग्लिश की स्ट्रेटजी अपन देखते हैं कि इंग्लिश की स्ट्रेटजी कैसे अपन को करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश में बताऊं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं है, तो आपको सबसे पहले बुकैब का लेके उठाता हूँ। बुकैब में आपको क्या करना है, ब्लैक बुक में मोस्ट रिपीटेड बुकैब रहती हैं जो एसएससी के एग्जामों में आई हुई हैं, वो आपको कर लेनी है। अब जो आपने पहले किया है या ना किया है वो ठीक है, जितना कर लिया वो ठीक है। अभी आपको क्या करना है, मेनली फोकस करना है जो भी बुकैब इडियम्स से एंटोनिम्स सिनोनिम्स वन वर्ड जो भी एसएससी के मोस्ट रिपीटेड हैं वो कर लीजिए। ठीक है। और सफिशिएंट रहेंगी। और थोड़ा सा पैटर्न पुराना एडीक्यूटी का पैटर्न है, तो चेंज इतना हो नहीं रहा है, मतलब बुकैब कहाँ से लाएगा। फिर भी अभी सीजीएल के और सीपी इसके पेपर हुए हैं, तो इनको भी देख के जाइएगा। ठीक है। तो बुकैब में आप ऐसे कर सकते हैं। और अभी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का आप प्रैक्टिस करिए, जितनी भी प्रैक्टिस कर पाते हैं आप, क्लोज टेस्ट की या PQRS की, जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस से ही वो ठीक होगा। उसके बाद उसका कोई आइडिया नहीं, रीडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गई बात बुकैब की और क्लोज टेस्ट की। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं ग्रामर का। तो ग्रामर के लिए 120 रूल निमिषा बंसल के कर लीजिए, या आपने जिस भी टीचर से इंग्लिश करी है उसके नोट्स रिवाइज करिए, या तरुण ग्रोवर सर हैं, अमन वशिष्ठ सर हैं, ढेर सारे टीचर्स हैं, सबके अलग अलग रूल कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है। तो उनसे आपका, अगर आपका सिलेबस पहले से कंप्लीट है तो आपको ऑब्वियसली मदद मिलेगी। अगर नहीं कंप्लीट है तो ये रूल कर लीजिए, रूल भी आपको खासा इफेक्टिव रहेंगे। और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। अगर आपके पास पिनाकल की इंग्लिश की बुक है तो ठीक है, नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक से परचेज करके आप वहाँ प्रैक्टिस फ्रिक्वेंटली प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि इंग्लिश सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस से ही ठीक होती है। मेरी भी इंग्लिश प्रैक्टिस से ही ठीक हुई थी। ठीक है। तो प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे इंग्लिश उतनी ठीक होती जाएगी। तो इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि आप पढ़ के सिर्फ इतना कर देंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इंग्लिश के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है सिलेबस कंप्लीट करके। ठीक है। मैंने क्या किया था, मैंने लास्ट के टाइम पर सिर्फ इंग्लिश के मॉक देता था, मॉक देता था, लिखता था, मॉक देता था, लिखता था, जो भी गलत होती थी कॉपी बना के रखी थी वो लिखता था। ठीक है। तो ऐसे आप सभी करना, जो भी आप प्रैक्टिस इंग्लिश की कर रहे हैं वो सब जो भी गलतियाँ हो रही हैं आप एक कॉपी में लिखिए। ठीक है। ऐसे करके आगे इंप्रूवमेंट देखेंगे आप, 10 दिन में इंप्रूवमेंट देखने लगेंगे, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में वही रूल है, चाहे आप टेस्ट में दे रहे हो चाहे एग्जाम में दे रहे हो, सेम ही रूल है। ठीक है। अब अपन सेकेंडली बात करते हैं जीके की, जो कि बहुत मेन नहीं है, मतलब मेन क्या है वो इसी से सिलेक्शन होता है। इंग्लिश तो मोस्ट ऑफ द लोग कर ही लेते हैं, आउट ऑफ मार्क्स भी कर लेते हैं। सिलेक्शन जो होता है जीके का होता है। मैं आप सभी को बता दूं, आपने मेरा देखा होगा, मेरे इंग्लिश में 61 मार्क्स थे आउट ऑफ 75, और मेरे जीके में 59 मार्क्स थे आउट ऑफ 75। ठीक है। तो इंग्लिश का मैंने तरीका बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ जीके का। जीके में सबसे पहले आपको क्या करना है, जीके में सबसे पहले आप स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक कर लीजिए। कर लिए भी होंगे पहले, और नहीं अभी किए हैं तो तुरंत की तुरंत आज से ही लग जाइए, जैसे ये वीडियो देख रहे हैं तुरंत लग जाइए।
स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक निकाल के रखिए। किसी भी टीचर की प्लेलिस्ट होगी यूट्यूब पे, नवीन शर्मा सर हैं, कुमार गौरव सर, परमा सर, सबके ढेर सारे टीचर हैं जो कि स्टैटिक जीके कराएं। प्रॉपर नोट्स बना लिए। नोट्स नहीं बना रहे हैं तो पीडीएफ अगर उनकी आपको मिल जा रही है तो पीडीएफ निकालो आगे। पहले तो स्टैटिक जीके करना है क्योंकि एसएससी इज मेनली फोकस्ड ऑन इन स्टैटिक जीके। ठीक है, स्टैटिक जीके करिए। और करंट मैं आपको बता दूं, 1 साल का करंट कर लीजिए। अगर अक्टूबर में पेपर होना है तो आप जुलाई 2024 से अभी तक का सारा करंट कर लीजिए। मंथली कर सकते हैं, मंथली करना है, डेली वाला नहीं पढ़ना। मंथली आप इंडोलोगस से कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, लिख के चीज़ें क्या है लंबे समय तक याद रहेंगी। तो इंडोलोगस चैनल है या कुमार गौरव का चैनल है सर का, जो भी है मतलब आपको जिससे समझ में आए। तो 1 साल का आप स्टैटिक जी वो करंट अफेयर्स करके रखिए, उससे भी आपको खासी मदद मिलेगी। ठीक है, अब स्टैटिक जीके हो गई। अब रही बात इनकी क्या कहते हैं जो भी मेन सब्जेक्ट हैं अपने, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। तो इनके लिए आपको क्या करना है, इनके लिए आपको परमा सर के 1 शॉट वीडियो लेने हैं। ठीक है, दो परमा सर के 1 शॉट वीडियो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ले लेंगे, आपका सारा ये कवर हो जाएगा। क्योंकि इतना आपके पास टाइम भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा कि अभी से पढ़ी हो जाए, कुछ नहीं होगा आप। ठीक है, इतने दिन में कुछ नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो इसलिए आप 1 शॉट वीडियो ले लीजिए। आप सारे सब्जेक्ट के 2-2 1 शॉट वीडियो लिखिए, उनको लिखे जरूर लेना। अगर लिख नहीं पा रहे हो तो उनका अगर वो मिल जा रहा है पीडीएफ तो पीडीएफ निकलवा लेना। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम पे क्विक रिवीजन भी करना होगा। तो आप पॉलिटी के 2 1 शॉट वीडियो ले। 1 शॉट वीडियो की लेंथ काफ़ी होती है, 5-6 घंटे की होती है। ठीक है, तो बहुत सारा मटेरियल कवर हो जाता है। ज्योग्राफी का 1 शॉट 2 ले लीजिए, हिस्ट्री का 1 शॉट 2 ले लीजिए, इकोनॉमिक्स का 2 ले लीजिए, फिजिक्स का 2 ले लीजिए, केमिस्ट्री का 2 ले लीजिए। ऐसे करके आपकी जीके भी मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस करिए। अब टेक्स्ट बुक पे या जो भी आपके पास है टेस्ट का माध्यम है ना, उससे प्रैक्टिस भी करिए। प्रैक्टिस करने से क्या होगा ना, नए नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें, क्या कहते हैं टेस्ट में। तो नए नए क्वेश्चन मिलने से आपको क्या है, वो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठते जाएंगे। एक कॉपी बनाइए जिसमें आपको क्वेश्चन नहीं बनना है, या जो नए क्वेश्चन है तुरंत उनको लिखिए, शॉर्ट्स करिए, ये वाले प्रैक्टिस करिए। और जो भी आपके पास कोई पहले से नोट्स हैं वो रिवाइज करिए। ऐसे कर करके धीरे जीके का एक लक फैक्टर भी रहता है, मैं आप सभी को बता दूं। ऐसे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। जीके इज मेनली फोकस्ड ऑन लक फैक्टर। जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना, तो एग्जाम हो सकता है आपका दिन ऐसा हो कि आप 25 में से 24 क्वेश्चन कर पाएँ, और हो सकता है आपका दिन ऐसा हो कि जो सब कर पाएंगे 12-14 क्वेश्चन वो आप कर पाएँ। तो इसमें अभी कोई डिमोटिवेट होने वाली बात है नहीं, डिमोटिवेट होने वाली। क्योंकि देखो जीके हमेशा लक बेस्ड ही रहा है, मेरा भी लक बेस्ड था तो मैंने 21 क्वेश्चन ठीक कर लिए थे। तो क्योंकि जीके उस दिन आपका दिन कैसा है इस पर डिपेंड करता है। पर आप अपनी तैयारी मेनली मतलब स्ट्रॉन्ग करके चलिए, क्योंकि सब कर पाएंगे उतने आप कर जाएंगे, उनसे 2-4 क्वेश्चन करने के जाएंगे ना ज़्यादा, तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है कि जीके होगी कि नहीं, जीके हो जाएगी। और इंग्लिश में ज़्यादातर फोकस करिए कि आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर पाएँ। जिसने इंग्लिश में आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर दिए या थोड़े कम भी रहे तो जीके में इतना ज़्यादा लोड नहीं होता, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में भी कम कर पाए तो जीके में बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाएगा। तो उस तरीके से आप अपना लेके चलिए। ठीक है, बाकी जो भी प्रैक्टिस करते ही रहिए। ठीक है, बाकी मेरी पहले की भी वीडियो डली हैं स्ट्रेटजी की, वो भी आप देख सकते हैं। जीके की अलग स्ट्रेटजी, इंग्लिश की अलग, सारी वीडियो डली हैं, आप जाके चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका कोई डाउट रहता है स्ट्रेटजी से लेके, एग्जाम से लेके, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर नीचे जुड़ सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। बस आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, और मैं जल्दी मिलूँगा आप सभी को एक नई वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपनों का ध्यान रखते रहिए। और बाकी बेस्ट विशेज़, आप जैसा मैंने बताया वैसे सब पढ़ेंगे, मैं यही आशा करता हूँ। थैंक यू।